दीपकमल जी, जाहिर तौर पर एक बड़ा वायदा था और अब हरियाणा के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो चाहते होंगे कि जेजेपी का वायदा जरूर पूरा होना चाहिए, 5100 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए, ये चाहते होंगे लाभार्थी। लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि मजबूरी है, गठबंधन की मजबूरी आप अब दिखा रहे हैं कि 5100 रुपये तो हम कर देते, 45 विधायक अगर हमारे होते तो। इस तरह की बातें अब क्यों कही जा रही हैं? देखिए, जननायक जनता पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था और जो हमारा घोषणा पत्र है, जो हमने चुनाव में जनसभाओं के दौरान बात कही, उसमें यही था कि जननायक जनता पार्टी की सरकार बनने पर हम 5100 रुपये बुजुर्गों को, विधवाओं को और विकलांगों को पेंशन करेंगे जी। तो जाहिर तौर पर जब वादा जननायक जनता पार्टी की सरकार बनने का है तो फिर वो 45-46 विधायक अगर हमारे होते तो हम हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते और तब हम ये वादा पूरा कर देते। लेकिन गठबंधन की सरकार है, 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 10 हमारे हैं। उस हिसाब से हम अपना प्रयास कर रहे हैं, अपनी बात को आगे रख रहे हैं। ये गठबंधन सरकार का साझा निर्णय है कि कितनी बढ़ाई जाए, कितनी बढ़ाई जा सकती है। उसके हिसाब से जितनी 750 रुपये जैसा कि डिप्टी सीएम साहब ने बताया कि पिछले 3 साल में बढ़ी है, वो एक संतोष की बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा हो और उसके लिए तो फिर जननायक जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तब हम पूरे तरीके से उसको लागू कर देंगे। लेकिन हमारा प्रयास है कि जो 1.25 साल सरकार का बचा है, 1.5 साल बचा है, उसके दौरान भी हम और ज्यादा, जितने ज्यादा हो सकती है उतने उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, मेरा सवाल एक मन में था लेकिन मैं पहले अत्रे साहब को इस चर्चा में जोड़ लेता हूं। अत्रे साहब, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बात हो रही है, बजट में 250 रुपये बढ़ा दिए, एक अच्छी बात है, एक अच्छी घोषणा है और अप्रैल 2023 से ये लागू भी हो जाएगी और मिलनी शुरू हो जाएगी लाभार्थियों को। लेकिन जेजेपी का बड़ा वायदा था और जेजेपी अब मजबूर से दिखाई दे रही है कि गठबंधन में है, हमारे उतने विधायक नहीं है। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि 45 विधायक होते तो पहले दिन दे देते हम 5100 रुपये, ये उनका बयान है। लेकिन बीजेपी क्या करना नहीं चाहती, इस तरह का फिर एक संदेश सा जा रहा है कि बीजेपी फिर बीच में अड़ रही है। बीजेपी क्यों नहीं मिलकर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ठीक है, बीच का रास्ता निकालिए, 4000 तक तो पहुंचिए। ये 4 साल तक, अब 2750 तक पहुंचे हम। नहीं कमल जी, पहली बात तो ये है कि बीच का रास्ता 4000 रुपये ही होगा, ये कैसे निश्चित होगा? नहीं, मैं तो सिर्फ वैसे दूसरी बात देखिए, इस सरकार ने 3 साल में 750 रुपये बढ़ा दिए जी। और अभी दीप कमल भी कह रहे थे कि इच्छा ये है कि जो अभी समय बचा है लगभग 1.25 साल का, उसमें और बढ़ाएंगे। तो ये बात तो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी जो गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, उनका लगातार प्रयास है कि प्रदेश की जनता को, हर वर्ग को, हर क्षेत्र में जी जितनी सहूलत दी जा सके देंगे। पेंशन बढ़ाने का विषय है तो हाँ, इच्छा है कि और बढ़े और जैसे जैसे प्रदेश आर्थिक क्षेत्र के अंदर लगभग आत्मनिर्भर होता जा रहा है तो हमें ये उम्मीद करके चलना चाहिए कि अभी समय बचा, उस बचे हुए समय में हम उम्मीद लगाकर चले कि 5100 तक पहुंच सकते हैं या उसके आसपास तक पहुंच भी सकते हैं। नहीं, देखिए 5100 की तो बात मैं नहीं कहूंगा, इस विषय में तो दीप कमल ही बेहतर बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है, हमने ये कहा था कि हम पेंशन जो है वो 3100 रुपया करें। बिल्कुल, आप तो नजदीक पहुंच रहे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। नहीं, उनकी मुश्किलें नहीं बढ़ा रहे हैं। देखिए, उन्होंने खुद जो बात कही है, मुझे लगता है वो ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति हैं अपने विषय में बात करने की। जी बिल्कुल, मैं तभी तो कह रहा हूं कि उनकी मुश्किलें आप बढ़ा रहे हैं। आप तो बीजेपी तो अपने टारगेट के नजदीक पहुंच गई है, अपने हिसाब से 250 रुपये बढ़ाई, आपने उससे पहले ही बढ़ाई थी, लेकिन उनका तो अभी बहुत टारगेट दूर है। सरकार इसी तरह से, गठबंधन सरकार इसी प्रकार चलती है। जब हमने घोषणा पत्र जारी किया था तो हमने वायदा किया था कि 70% हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट उद्योगों में नौकरी देंगे। जेजेपी ने कहा था कि हम 75% मैं जवाब ले लेता हूं। तो वहां पे जेजेपी ने जो 75% का वायदा किया था, क्योंकि ये मुद्दा सर एक सहमति बनी कि हम चर्चा में रहता है, इसलिए आज हमने सोचा कि इस मुद्दे पर क्यों ना बात कर ली जाए। मुद्दा लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहता है। दीपकमल जी, हम आस तो लगा सकते हैं ना, क्योंकि आज अजय चौटाला साहब भी कह रहे हैं कि हम टारगेट अचीव कर लेंगे। एक उनका बयान मैंने पहले सुना था, उन्होंने कहा था कि वोट मांगने से पहले अपने सारे वायदे पूरे करेंगे। तो इसका मतलब है कि अभी उम्मीद बहुत ज्यादा है कि उस वायदे को पूरा आप कर सकते हैं और वहां तक हम पहुंच सकते हैं। देखिए, दोनों स्थितियां हैं। पिछला जो 3.25 साल का कार्यकाल है उसमें सरकार ने जो दोनों पार्टियों ने वादे कर रखे थे वो भी, और उनके अलावा भी जी, उनसे बाहर जाकर नए नए जो वक्त के हिसाब से जरूरतें महसूस हुई, उन हिसाब से ऐसे काम भी किए हैं जो कि घोषणा पत्रों में थे ही नहीं। ठीक है। अब आज के दिन जो पार्टी घोषणा करती है या वादा करती है, वो अगले 5 साल में क्या परिस्थितियां रहेंगी उसके हिसाब से फाइनल नहीं हो जाता है जी।
जैसे हमने जब 2019 में चुनाव लड़ा था जी, तो हमें नहीं पता था कि कोरोना आएगा 2020 ठीक है, में। ठीक है। हमें नहीं पता था कि 2020 के आखिर में 1.5 साल का किसान आंदोलन चलेगा। हम्म, उसके अलावा और अलग चुनौतियां कि पराली का विषय आ जाएगा, उसके लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी बजट की। बाकी और अभी जैसे इस बजट के अंदर 25,000 एकड़ जमीन को बाढ़ मुक्त करने का निर्णय लिया गया है सरकार की तरफ से। जी जी जी। तो ये वक्त के हिसाब से लेकिन जो जरूरतें आगे लेकिन सामने ये भी तो आती बात हैं, होनी सरकारें चाहिए ना तय दीप कमल जी, ये जो बात अब कही जा रही है, पहले भी कह सकते थे कि कंडीशन अप्लाई कि 45 विधायक होंगे तभी वायदा पूरा हो सकता है, वरना तो मजबूरी वश नहीं हो सकती और टाइम भी लग सकता है। कमल आप क्या मतलब, मुझे ये समझ में नहीं आ आप रहा। कांग्रेस पार्टी की मैं बात करो, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, क्या कही थी? मेरा संदर्भ पहली लाइन कांग्रेस क्या कही? पार्टी की में है। उन्होंने 6,000 रुपए वायदे कर रखे, तो आपको लगता है कि अभी से चुनाव से इतने पहले पार्टियां जो वायदे करती है उसमें एक बात होनी भी चाहिए कि इतने टाइम तक और इतने दिन तक, 1 साल तक, 2 साल तक वायदे पूरे होने चाहिए, या जब दोबारा चुनाव आएंगे तब होने चाहिए? हाँ, ये अलग विषय है, इसका जवाब मैं अलग से दे दूंगा जी। लेकिन मैंने पहली बात क्या बताई थी आपको कि हमारा घोषणा पत्र पढ़िए आप और हमारी चुनावी रैलियों में भाषण सुनिए। उसके अंदर लिखा हुआ है जननायक जनता पार्टी की सरकार अकेले बनेगी, ये बोला था। जननायक जनता पार्टी की सरकार बनने पर क्या ये जननायक जनता पार्टी की सरकार है? आप क्यों भ्रमित कर रहे हैं और आप क्यों उलझाने की कोशिश कर रहे हैं इन बातों से? मैं भ्रमित कर रहा हूं। हमारा वादा मैं स्पष्ट तौर पर आपको पहले ही शुरू में बता चुका हूं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, भ्रमित मैंने कहा कर दिया? फिर देखिए आप बात पूरी नहीं होने देंगे। फिर आप भी तो मुझ पर सर गलत आरोप लगा रहे हैं कि मैं भ्रमित कर रहा हूं। मैंने कहाँ भ्रमित कर दिया? आपने सवाल पूछ रहा हूं, आपने ये मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ कि जो पार्टियां हैं उनको फिर कंडीशन अप्लाई नहीं करना चाहिए कि चलो जननायक जनता पार्टी की अकेले सरकार आती है तब ये वायदे पूरे होंगे, अगर गठबंधन में बाई चांस हम आ गए तब तो हम 5 साल तक पहुंच जाएंगे। फिर आप क्यों तोड़ मरोड़ रहे हैं? मैंने कहा कि जननायक जनता पार्टी की सरकार बनने पर उसका अर्थ ही ये है कि पूर्ण बहुमत की और 45-46 विधायकों के साथ सरकार तो इसका मतलब हम ये मानकर चले कि 5100 रुपए का वायदा पूरा होने वाला नहीं है, जब आपकी सरकार आएगी तभी होगा ये तो पूरा, अकेले सरकार आएगी। 3 तरीके की बातें कह के हाँ ना कहलवाना चाह रहे हैं कि मैं तो सर सवाल कह देते हैं, एक बार ये कह देते हैं, एक बार ठीक है। जितेंद्र भी जुड़े हुए हमारे साथ। जितेंद्र कोई सवाल हो एक एक हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जेजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं, उसके बाद मैं इस चर्चा को यहीं पर विराम दूंगा। जितेंद्र, देखिए दीप कंवल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो बात कही गई थी गठबंधन को लेकर के, जब सुगबुगाहट बनी हुई थी, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये माना गया था कि जो जननायक जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा उसकी शर्तें जो मानेगा उसको गठबंधन में जो है वो कहीं ना कहीं उसके साथ गठबंधन जो है वो किया जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा भी ये कहते नजर आ रहे थे जब जिस वक्त 2019 के चुनावी नतीजे आ रहे थे, मैं वहां लेकर के दीप कंवल जी को जाना चाहूंगा। जितेंद्र एक बार दीप कंवल जी को हम दोबारा जोड़ेंगे, आप बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे साहब जुड़े, उनसे सवाल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी तरफ से बयान आया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो होगा जो उसको मानेगा हम उसका साथ देंगे। जी, प्रवीण अत्रे साहब जुड़े हुए हैं, दीप कंवल जी से दोबारा जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं हम। जितेंद्र, अत्रे साहब जी बोलिए। जितेंद्र जी, हेलो। अत्रे साहब, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो बातें थी उन बातों की अगर आप व्याख्या कर दें इस वक्त, वो आपसे जानना चाहेंगे। क्या व्याख्या करेंगे आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की अपने हिसाब से, जो जिसमें गठबंधन की सरकार जो है अस्तित्व में आई थी जिसके बाद? देखिए ऐसा है जितेंद्र जी, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसकी आप बात कर रहे हैं वो होता है कि प्रदेश की जनता के हित में किस तरह से सरकार आगे बढ़ेगी। आपके सवाल के जवाब के साथ साथ मैं कमल जो अभी बोल रहे थे उसको भी बीच में इंक्लूड कर लेता हूँ। कमल ने अभी एक बात कही कि कांग्रेस 6,000 रुपए का वायदा कर रही है। देखिए कांग्रेस को मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस की स्थिति बड़ी विचित्र है, मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति में है कांग्रेस हर वो झूठ बोलने का प्रयास कर रही है जिससे उसको लगता है कि शायद उसको वोट मिल जाए। अगर इस बात का हम चर्चा करते हैं तो हमें इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा कि कांग्रेस जब सत्ता में आई थी 500 रुपए पेंशन थी, 10 साल में मात्र उसको 1,000 रुपए की यानी कि 500 रुपए की बढ़ोतरी। और वर्तमान सरकार को तो अगर मैं पिछले टेन्योर को भी बीच में इंक्लूड कर लूं तो लगभग 8.25 साल बढ़ोतरी कितने की है? 1750 रुपए। तो आप इस अंतर को इस तरह से समझें कि वो लोग जो लगातार झूठ के वायदे करते रहे लेकिन जनता को दिया कुछ नहीं, उसके साथ साथ आपने भी देखा होगा माननीय कोर्ट की भी एक टिप्पणी आई है किस तरह से उन लोगों की पेंशन जा रही थी जो इस लोग थे ही नहीं, मतलब घोस्ट पेंशनर जो अस्तित्व में नहीं थे। मतलब किस तरह से प्रदेश की जनता के पैसे को लूटा जा रहा था कांग्रेस के कार्यकाल में, वो सब हमने देखा है।
और हमने ये भी देखा है कि किस तरह से जब डीबीटी हुआ तो कांग्रेस ने कितना विरोध किया था। उसके बाद लगभग 1100 करोड़ रुपए प्रदेश की जनता का बचना शुरू हुआ डीबीटी लागू होने से, और उसका विरोध का कारण भी समझ में आ रहा है कि जिन लोगों की जेब में पैसा जा रहा था उनको बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, अब विषय ये आ जाता है कि कांग्रेस तो गोहाना रैली भुट्टा साहब ने चुनाव से 3-4 महीने पहले की थी, उस वक्त बड़ी बड़ी बातें कही थी।